नमस्कार। आज 29 अगस्त 2020 है। आज की इस वीडियो में हम 29 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, हर एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है। पहले हम आपको सही उत्तर बताएंगे, फिर उससे संबंधित जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 26 अगस्त, 27 अगस्त, 29 अगस्त, 25 अगस्त। इसका जो सही आंसर है वो है 26 अगस्त। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखते हैं। पहले इसका डिटेल देख लेते हैं, फिर अगला सवाल देखेंगे। 26 अगस्त 2020 को महिला समानता दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1893 में महिला समानता दिवस की शुरुआत की थी। इसके बाद पूरे विश्व का इस समस्या की ओर ध्यान गया। तब से पूरे विश्व ने इसे मनाना शुरू किया। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है टॉम एमैक्स, एंडी जोसेफ, मारिके लुकास, नोट्स लार्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मारिके लुकास। अब आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 जीता है। इसी के साथ मारिके यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। रिजनेवेल्ड की खिताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया है। वो अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं तरुण गाबा, राजेंद्र कुमार तिवारी, विजय पिपलानी, मनोज कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा तरुण गाबा। इसका डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इसके पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे। उनकी जगह पर एस के भगत को भेजा गया है। 2001 बैच के आईपीएस अफसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस आए हैं। तरुण गाबा सीबीआई में तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस के इंचार्ज थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद तरुण गाबा को आईजी बनाया गया था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं केरल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, दिल्ली सरकार। आइए फिर डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है। यूट्यूब के एक खास चैनल पर हर बुधवार को इसका एक नया वीडियो डाला जाएगा। वीडियो में बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे शारीरिक गतिविधियां करनी है। बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी 3 स्तर पर तैयार किया गया है। प्राइमरी ग्रुप के बच्चों के लिए 20 से 25 मिनट की गतिविधियां होंगी, जबकि मिडिल और सेकेंडरी समूहों को 30 से 35 सेकंड की गतिविधि करनी है। अगला सवाल देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रदान करेंगे? ऑप्शंस हैं 31 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 31 अक्टूबर। इसका डिटेल देख लेते हैं। पुनर्गठित योजना के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020 को केवड़िया, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया है, ताकि इन्हें मजबूत करने में सरकारी अधिकारियों के योगदान को पहचाना जा सके। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन हैं चीन, जर्मनी, जापान, इटली। तो इसका सही उत्तर सी होगा, जापान। इसका डिटेल देख लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपनी सेहत कारणों को लेकर इस्तीफा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंजो आबे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के पद से हटने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि आबे पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें हफ्तों से लग रही हैं।
मगर हाल ही के दिनों में लगातार तेज बुखार आने की वजह से वह जांच के लिए 2 बार अस्पताल गए। आबे ने कहा कि मैं अपनी इस बीमारी के लिए एक नया ट्रीटमेंट करा रहा हूं, जिसमें नियमित रूप से जांच और देखरेख की जरूरत है। मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाऊंगा, और इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। इसका डिटेल देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन है पटना, रांची, लखनऊ, प्रयागराज। सही उत्तर है प्रयागराज। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य 3 सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। इसे सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन है 10, 7, 4, 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। उसका डिटेल देख लेते हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ये नए सर्कल जबलपुर, त्रिची जो कि तमिलनाडु में है, झांसी एवं मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, हम्पी जो कि कर्नाटक में है, रायगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है और राजकोट जो कि गुजरात में है बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? आपको मालूम था कि अब तक तो बिल गेट्स थे, लेकिन अब उनके जगह पे जेफ बेजोस आ गए हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं अब। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की पूरी 90 अरब डॉलर उनसे 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान जो संपत्ति है वो है 116.1 अरब डॉलर। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।